दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक बीमारी होती है पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी पोस्चरल गिडनेस की समस्या क्यों होती है, कारण क्या है, उसका इलाज क्या है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन ये बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि जब भी मरीज़ लेट करके जब खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 20 मिलीमीटर फॉल कर जाता है और नीचे वाला मोर देन 10 मिलीमीटर फॉल कर जाता है। कोई भी एक फॉल करे, जिसकी वजह से मरीज़ को जैसे मरीज उठता है बैठ के उसको चक्कर आता है, ऐसा लगता है कि सिर एकदम सिर हिल गया, घूम गया, उसका सिर एकदम लाइट हेडेड हो जाता है, एकदम लगता है एकदम कुछ सिर के अंदर है ही नहीं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है मरीज गिर भी जाता है, कभी कभी थोड़ी देर बेहोश हो जाता है, आंखों के आगे कभी काले काले धब्बे आने लगते हैं, तो शरीर मसल वीकनेस हो जाती है और जिसकी वजह से उसको ये चलने फिरने में, डेली लाइफ में उसको दिक्कत आती है। इसे बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन या पोस्चरल गिडनेस। ये होता क्यों होता है? अक्सर ये डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर, अगर डायबिटीज मोर देन 20 ईयर पुराना हो जाता है तो किसी किसी करीब 1-2% पेशेंट के अंदर हार्ट के नर्व्स के अंदर असर आ जाता है। उसको बोलते हैं कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। नॉर्मली क्या होता है, जब मरीज, नॉर्मल लोग जब हम लेटने और उठते हैं तो ब्लड प्रेशर सबका थोड़ा गिरता है, पर ये गिरता 10 मिलीमीटर से कम गिरता है। अगर क्योंकि हमारा हार्ट जो है एक्स्ट्रा पंपिंग करके ब्लड प्रेशर मेंटेन कर देता है। क्या होता है कि जब भी हम लेटते हैं तो ब्रेन को ब्लड फ्लो आराम मिलता है। जब खड़े होते हैं तो ब्रेन को ब्लड फ्लो देना पड़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो नॉर्मल कंडीशन जैसे मरीज उठता है, लेट के उठता है, तो हार्ट पंपिंग बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, ब्रेन को ऑक्सीजन ब्लड फ्लो मिलता रहता है। अगर हार्ट की नसों में असर आ जाएगा, न्यूरोपैथी हो जाएगी, तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा उतना अंडरस्टैंडिंग, तो ब्रेन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब भी ब्रेन का ब्लड फ्लो कम होता है तो ऑक्सीजन कमी ब्रेन को होती है और तब एकाएक चक्कर आना, सिर के आंखों आगे अंधेरा सा जाना, सिर लगता है एकदम हल्का हो गया। कभी कभी इतना ब्लड फ्लो कम होता है कि मरीज गिर जाते, बेहोश हो जाता है थोड़े 2-3 मिनट के लिए। ये सिम्टम 2-3 मिनट रहता है, फिर मरीज कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये तो डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से हुआ, या कुछ ब्लड प्रेशर दवाएं, जैसे कि हमारा अल्फा ब्लॉकर दवा होती है, लाइक ये मिनी प्रेस एक्सेल दवा होती है, या हमारी डायरेटिक जो दवा, ब्लड प्रेशर दवा जो कि यूरिन को ज़्यादा बढ़ाती हैं, लाइक लैसिक्स, डाइटोर, ये डाइटाइड, इस तरह दवा क्या है, अपना जब खाता मरीज तो यूरिन ज़्यादा आता है, ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से अगर ऐसे मरीज शरीर खड़ा होगा तो चक्कर आता है। जैसे किसी वजह को मरीज को पसीने बहुत ज़्यादा, उससे बॉडी पसीना ज़्यादा आ जाए, उससे भी कभी चक्कर आ जाते हैं। तो इसके बाद कुछ अदर ड्रग्स लाइक हमारे बीटा ब्लॉकर्स, लाइक एटेनॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनॉल, मेटोलॉर, ये सभी बीपी को लो करने के साथ साथ पोस्चरल हाइपोटेंशन कुछ भी कर सकती हैं। प्लस सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपोटेंशन ड्रग लाइक क्लोनिडिन, हाइड्रालाजिन, ये बीपी को भी कम करती है। प्लस कुछ न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स लाइक लिवोडोपा भी पोस्चरल हाइपोटेंशन करता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो सबसे पहला तो क्या है कि आपको अपने सोते समय पलंग जो है, अपने सोते जो पलंग है, सिर के साइड में एक लकड़ी का गुटका 4 इंच के लगा के तो सिर को उठा के रखिए रात को। सेकंड क्या करें, उसे देखा गया कि पोस्चरल गिरने की समस्या कम हो जाती है। सेकंड, जब भी उठने का तरीका सीख लो। जब भी आप लेटने के बाद जब उठो तो पहले लेटने के बाद उठ के 3 मिनट बैठे रहो, 3 मिनट बैठो। जब आपका हेड स्टेबल हो जाए तो खड़े हो, 3 मिनट खड़े रहो, हेड स्टेबल हो जाए तब चलना शुरू करो। तो जब आप स्लो पहले सिटिंग देन स्टैंडिंग करोगे तो इस 3 मिनट में बॉडी जो है हार्ट पंपिंग को बढ़ा देगी और ब्रेन का ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा, आपको पोस्चरल गिरनेस यानी गिरने की समस्या कम होगी। और ऐसा नहीं करे, कभी देखा कि मेरे डायबिटीज के मरीज या ड्रग बीपी मरीज रात को शरीर उठे और गिरे और चोट लग जाती है, वो टॉयलेट सीट पर बैठे और शरीर उठे गिर जाते कभी कभी। तो इसलिए आप स्लो करना आपको। तो 2 आपको उठने बैठे तरीका बता दिया हमने। थर्ड,
अगर आप बीपी काफ़ी लोअर साइड में, सब बीपी 110 आसपास है, तो थोड़ा दवा कम करके ब्लड प्रेशर को थोड़ा 130 140 के ऊपर ले जाइए आसपास, तो उससे भी आपको पोस्चर गिरने की समस्या इंप्रूव करेगी। थर्ड, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट फेलियर नहीं है, किडनी फेलियर नहीं है, स्वेलिंग टेंडेंसी नहीं है, तो थोड़ा नमक मात्रा थोड़ा बढ़ाइए थोड़ा सा। फिफ्थ क्या करना पड़ेगा आपको कि जो ड्रग्स लो ये पोस्चर गिरने करती हैं, लाइक डायरेटिक है, बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर्स है, इनकी मात्रा थोड़ा सा कम कराइए, तो ये दवा चेंज करें डॉक्टर मिल करके। इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करिए, थोड़ा आप योगा करिए, चलो ना, ये करिए, इनसे भी आपको पोस्चर गिरने सिम्टम में आराम आएगा। फिर कुछ दवा आती है, दवा क्या कभी ऐसा भी होता है कि इसे न रिलीफ मिले मेजर से तो दवा देनी पड़ती है। दवा में क्या होता है कि एक गोली आती है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, जो फ्लोरिकॉट नाम से आती है या फ्लोरिनेफ के नाम से आती है, जो कि 100 माइक्रोग्राम आती है। वो क्या होता है कि खाने से, ये गोली डेली खाने से बॉडी के अंदर सोडियम वाटर को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है और ये पोस्चर गिरने की समस्या इंप्रूव करती है। बट हार्ट फेलियर मरीजों के अंदर, किडनी फेलियर मरीजों के अंदर ये अवॉइड करना होता है, या डॉक्टर बहुत प्रिकॉशन साथ देता है। तो ये सब करने से आपको पोस्चर गिरने की समस्या इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप इससे नॉलेज मिला। प्लस आप डायबिटीज़ कंट्रोल करें, इससे आपको हेल्प मिलेगा आपको।